नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बच्चों का प्रोग्रेशन किस तरीक़ा से आप लोग इस शिक्षा कोर्स पे कर सकते हैं। बच्चों का प्रोग्रेशन का मतलब है कि बच्चों को जो है प्रमोट करना है अगली कक्षा में। जैसे कि बच्चों अगर क्लास 2 में हैं तो बच्चों को क्लास 3 में प्रमोट करना है, क्लास 1 में है तो क्लास 2 में करना है, क्लास 4 में है तो क्लास 5 में करना है। अभी आपको इस शिक्षा कोर्स जब ओपन करते होंगे तो आपके सामने बच्चों की संख्या जो है 0 0 दिखा रहा होगा। टीचर की संख्या तो दिखा रहा होगा लेकिन बच्चों की संख्या 0 दिखा रहा होगा। इसलिए दिखा रहा है कि बच्चों का अभी तक जो है आप प्रमोट नहीं किए हैं। ठीक है, बच्चों को प्रोग्रेशन कीजिएगा तब आपका जितना भी बच्चा है वो आपको इस शिक्षा कोर्स पे शो करने लगेगा। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। अगर किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीका बताया है कि आप लोग किस तरीका से बच्चों को प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके लिए सबसे पहले आप लोग को इस शिक्षा कोर्स ओपन करना होगा। इस शिक्षा कोर्स ओपन करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि इस शिक्षा कोर्स से संबंधित या शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ भी जानकारी आपको होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको हम ज़रूर देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इस शिक्षा कोर्स ओपन कर लेते हैं। इस शिक्षा कोर्स हम लोग ओपन करने के लिए गूगल पे सर्च करेंगे हम लोग ई शिक्षा कोर्स टाइप करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला वेबसाइट आएगा ishikshacourse.bihar.gov.in। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है टीचर्स का, उसके बाद स्कूल का, उसके बाद ऑफिशियल, उसके बाद अदर का। तब आपको स्कूल के ऊपर सेलेक्ट करना है। चलिए स्कूल के ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं। स्कूल के ऊपर जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो नीचे आपसे यूडीएस कोड और पासवर्ड इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आप अपने विद्यालय का यूडीएस कोड और पासवर्ड को इंटर करके आपको लॉगिन करना है। चलिए हम यहाँ इंटर करते हैं। उसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आईडी और पासवर्ड देंगे उसके बाद नीचे में आपसे मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे 6 × 6 36। यहाँ पे हम लोग 36 को टाइप कर लेंगे। उसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके विद्यालय का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का ओपन होता है। आपको यहाँ पे टोटल टीचर्स दिख रहा होगा और टोटल स्टूडेंट आपको 0 0 दिख रहा होगा। इसलिए 0 0 दिख रहा है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बच्चों को प्रमोट नहीं किया है। ठीक है, तो प्रमोट करेंगे उसके बाद जितने भी बच्चे को हम यहाँ प्रमोट करेंगे वो सभी बच्चे यहाँ पे हमको दिखने लगेगा। प्रमोट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, जैसे कि स्टूडेंट इनरोलमेंट का, टीचर्स का, ठीक है, स्कूल, पीएम पोषण योजना। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा यहाँ साइड में। चलिए इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके ऊपर में एक 3 लाइन का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक कीजिएगा तो आपको साइड में कुछ मेनू देखने को मिलेगा। सबसे पहले आता है स्टूडेंट इनरोलमेंट, फिर उसके नीचे स्टूडेंट ट्रांसफ़र, फिर उसके नीचे स्टूडेंट अपलोड स्टूडेंट अटेंडेंस, उसके बाद स्टूडेंट मार्क। ठीक है, हमने मार्क के ऊपर भी वीडियो बनाया था, आप लोग मार्क किस तरीक़ा से बच्चों का इंटर कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रोग्रेशन जानेंगे। तो आप लोग यहाँ नीचे में जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट प्रोग्रेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक कीजिएगा फिर ऊपर में अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा। फिर ऊपर में आपको 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका नीचे में इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। सबसे पहले ऊपर में आप यहाँ पे पढ़िएगा, लिखा हुआ है स्टूडेंट प्रोग्रेशन, विद्यार्थी की प्रगति। ठीक है, अपडेट प्रोग्रेशन, प्रगति देखें, उसके बाद प्रोग्रेशन रिपोर्ट। ठीक है, जब नीचे जब स्लाइड कीजिएगा जिला का नाम, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम, विद्यालय का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और फिर जब नीचे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे क्रम संख्या 1 में वर्ग, ठीक है, पुनरावर्त सहित, और उसके बाद न्यू इनरोलमेंट देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉप आउट इन 2024-25 सेशन में जितने बच्चे ड्रॉप आउट किए हैं उनका पूरा यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, कितना बच्चे ने ड्रॉप आउट किया है। ठीक है, उसके बाद टोटल इनरोलमेंट दिखा रहा है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे टोटल इनरोलमेंट 23 है और यहाँ पे टोटल नामांकन भी 23 ही दिखा रहा है 2024-25 में भी और यहाँ पे 24-25 में, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे प्रमोट नहीं किया है इसलिए टोटल दोनों बराबर ही दिखाई दे रहा है। जब यहाँ उसके आगे जब आइएगा प्रमोट में 0 दिखा रहा है। उसके बाद रिपीटर, ठीक है, रिपीटर में भी 0 दिखा रहा है। और उसके बाद जब आगे पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोट मूव टू अदर स्कूल। यहाँ है प्रमोट मूव टू अदर, मतलब कि प्रमोट करने के लिए दूसरे स्कूल में भेजा गया, कितना स्टूडेंटों की संख्या यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद पास आउट का है, इसका 10th और 12th के लिए है। ठीक है, जितने भी बच्चे पास आउट करेंगे उनका यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद जब इसको साइड में और स्लाइड कीजिएगा इधर तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेशन कंप्लीट एज पर टोटल एनरोलमेंट। बच्चों का आपने कितना प्रोग्रेशन किया है जिनका कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने शून्य किया है तो यहाँ पे शून्य दिखाई दे रहा है। उसके बाद है प्रोग्रेशन पेंडिंग। अभी तक पेंडिंग में कितना प्रोग्रेशन है, क्योंकि अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पे पेंडिंग जितना इनरोलमेंट है उतना टोटल यहाँ पे पेंडिंग भी दिखा रहा है। तो आपके विद्यालय में जितना कक्षा होगा उन सभी का यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मेरे विद्यालय में यहाँ 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे हैं, यहाँ तक 5 क्लास का बच्चे यहाँ पे शो कर रहे हैं और किसी का अभी तक हमने प्रोग्रेशन नहीं किया है। ठीक है, और उसके बाद अब हमको प्रमोट करना है। प्रमोट करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर में हम यहाँ पे जब ऊपर आइएगा तो यहाँ पे देख रहे होंगे यार अपडेट प्रोग्रेशन। ठीक है, इस प्रोग्रेशन अपडेट प्रोग्रेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने शैक्षणिक वर्ष, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, क्लस्टर नेम, विद्यालय का नाम, स्टूडेंट कोड और क्लास और नीचे सेक्शन का नाम कुछ इस तरीके का नजर आएगा। उसके बाद एक सर्च का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हमको ऊपर में सबसे पहले यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करना है। क्लास के ऊपर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आपके विद्यालय में जितना भी क्लास होगा उन सभी का लिस्ट इस तरीके का आएगा। सबसे पहले हम पहली क्लास को प्रमोट करना चाहते हैं तो पहले क्लास के ऊपर हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक कीजिएगा और ऊपर स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले येलो कलर का यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेस्ड। और उसके बाद जब ब्लू कलर में देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट प्रोग्रेस्ड। इसका मतलब ये है कि जितने भी बच्चे को आप अगर प्रोग्रेस कर दिए हैं, प्रोग्रेस का मतलब प्रमोट कर दिए हैं, ठीक है, उन सभी का कलर जो है येलो कलर का हो जाएगा। अगर आप का प्रोग्रेशन नहीं हुआ है, प्रमोट नहीं हुआ है, तो उन सभी का बच्चों का ब्लू कलर में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर में हम यहाँ पे ऊपर स्लाइड करते हैं तो सबसे पहले यहाँ इस बच्चे को देखिए कि ब्लू कलर में यहाँ पे दिख रहा है। तो ब्लू कलर में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बच्चों को हम प्रमोट नहीं किए हैं। अगर प्रमोट किए रहते तो किस कलर में दिखाई देता, येलो कलर में। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे प्रमोट करने के लिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जब इसको प्रमोट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको, इस बॉक्स के ऊपर आपको टिक करना होगा, इस बॉक्स के ऊपर। चलिए इस बॉक्स के ऊपर हम टिक करते हैं। जैसे ही आप टिक के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस के ऊपर आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन आता है रिपीटर का, ठीक है, रिपीटर और प्रमोट का। रिपीटर का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आप उसी कक्षा में रखना चाहते हैं, जैसे कि पहले क्लास का बच्चा है उसको आप दूसरे क्लास में नहीं भेजना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे रिपीटर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्या मतलब कि आप अगर कोई भी बच्चा अगर कक्षा 3 में है, ठीक है, अगर उस 3 क्लास में ही बच्चे को रखना चाहते हैं तो उस बच्चे को हम रिपीटर के ऊपर क्लिक करेंगे कि बच्चे को उसी कक्षा में हमको रखना है, तो रिपीटर के ऊपर क्लिक कर देंगे। अन्यथा की स्थिति में प्रमोट करना चाहते हैं तो हम कक्षा 3 से अगर उसको 4 में देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रमोट के ऊपर क्लिक करेंगे। समझ गए होंगे इतना कि क्या करना है, प्रमोट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे, प्रमोट करने के बाद यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करेंगे किस क्लास में आपको प्रमोट करना है। जैसे कि क्लास यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो प्रमोट करेंगे तो किस क्लास में करेंगे, तो क्लास 2 में करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 2 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे किस क्लास से भेजे हमने, 2 क्लास में भेज दिया। और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन भी सिलेक्ट करके उसके बाद नीचे सबसे नीचे जब आइएगा सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए तो सबमिट हो जाएगा। चलिए हम एक बच्चे को यहाँ पे हम प्रमोट करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक बच्चे को हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम टिक लगाते हैं, टिक लगा दिए। टिक लगाने के बाद यहाँ पे प्रमोट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो प्रमोट के यहाँ पे क्लिक कर दिए। उसके बाद क्लास हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे 2, क्लास यहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको स्टूडेंट प्रोग्रेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब कि बच्चे का जो प्रोग्रेशन हो गया है। चलिए इसी तरीक़ा से सभी बच्चों को सिलेक्ट करना है और एक एक करके सभी बच्चों को प्रोग्रेस कर देना है। पहले क्लास के बच्चों को जब प्रोग्रेस कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, तो उसके बाद क्लास 2 के बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, फिर सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से बच्चों को बारी बारी करके सभी बच्चों का यहाँ से प्रमोट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जाकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर मान लीजिए सभी बच्चों को एक साथ प्रमोट करना है, एक साथ प्रमोट करने के लिए आप यहाँ पे साइड में एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है तो एक साथ सभी का सेलेक्ट हो जाएगा। सभी का सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके का आपको कोई परेशानी होता है, दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछिएगा और सभी कमेंट का जवाब हम जरूर देते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।